मैंने जिनज़ादी से शादी क्यों ना की? इतनी खूबसूरत और इतने हुस्न जमाल के साथ जब वो मेरे सामने आई थी तो मेरा ईमान भी डोल गया था। उसके लिए तो मैं पूरी दुनिया छोड़ने के लिए रज़ामंद हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफ़िशियल में खुशामदीद। आज की वीडियो ऐसे बहुत सारे अहबाब की फ़रमाइश पर मैं बना रहा हूँ, जो अक्सर जिन्होंने मेरी किताब पढ़ रखी है जिन्नात का ग़ुलाम और जिन्होंने मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स पर सुन रखी हैं और उसके अंदर मैंने ये कहा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि गाज़ी जो बाबा जी जिन्नात यानी जिन्नात जिनके साथ मैंने 20 दिन गुज़ारे, जिनकी दास्तान मैंने किताब के अंदर बयान की है। वो जो ऐसे किरदार थे, गाज़ी जो ख़ास तौर पर जो बाबा जी का बेटा था, मेरे साथ बड़ा बेतकल्लुफ़ हो गया था। मैं उसे आइसक्रीम खिलाया करता था, उसकी फ़रमाइशें पूरी किया करता था और मुझे वो इसके बदले में इल्म भी सिखाया करता था। एक दिन वो मुझे कहने लगा कि मैं अपनी बहन को भी आइसक्रीम खिलाता हूँ, तो वो तो चाहती है कि आपसे शादी कर दे ताकि आइसक्रीम खाती रहे। मैंने पूछा तुमसे बड़ी है, छोटी है? कहने लगा मुझसे छोटी है और वो भी आइसक्रीम उसने खाई है। गाज़ी चूँकि बहुत ज़्यादा शरारती भी था और इस तरह के मेरे साथ मज़ाक किया भी करता था, तो मैंने तो उसको साफ़ इनकार कर दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल ऐसा तजुर्बा नहीं करना चाहता। इसी तरह मैंने उसको पहली बार तो इनकार कर दिया। उसको मैंने इनकार कर दिया था और मैं समझता था कि ये बिल्कुल बात गलत है। बाबा जी को ये बात पता चली यानी कि उसके वालिद को जो जिन्नात थे, जिनका मैंने आपको बताया किताब के अंदर मैंने ज़िक्र किया हुआ है बड़ा तफ़सीली। उनको जब पता चला तो उन्होंने बहुत डाँटा। गाज़ी को तो उन्होंने थप्पड़ भी लगाए और मुझे बड़ी सख्ती से कहा, इस तरह की ऑफ़र्स कभी ज़िंदगी में कबूल ना करना। इस तरह की बात आई गई होगी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गाज़ी फिर मस्ती में आ गया। उस दिन मैंने उसको आइसक्रीम फिर खिलाई और कहने लगा कि आज तो आइसक्रीम आपको डबल मँगवानी पड़ेगी। मैंने कहा डबल क्यों? भई इतनी ही मिलेगी आपको। आपको पता है अगर बाबा जी को पता चल गया तो नाराज़ होंगे और तेरी भी पिटाई होगी और मुझसे भी नाराज़ होंगे और मुझे तो उन्होंने वार्निंग दे रखी है कि तुम इस तरह की हरकतों से बाज़ आ जाओ। इस तरह जिन्नात के इस तरह के मामलात में दखल ना दो, उनकी आदतें ना बिगाड़ो, बाद में सारी ज़िंदगी वरना पछताओगे। गाज़ी बाज़ कहाँ आने वाला था, आखिरकार वो भी एक जिनज़ादा था। उसके साथ उसने कहा कि लो मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ। एक और ऐसा है जो आइसक्रीम खाने का बड़ा शौकीन है। खैर मैं आइसक्रीम तो ले ली मैंने उसकी फ़रमाइश पर, मैंने डबल आइसक्रीम ले ली और उसके साथ जो आया हुआ था वो आई हुई थी दरअसल। वो उसकी बहन थी, जिनज़ादी थी और बड़े हसीन और जमील अंदाज़ में मेरे सामने जो थी उसने अपना जो चेहरा जब अयाँ किया तो मैं तो यकीन करें कि इतनी खूबसूरत लड़की, बड़ी मिठास वाले लहजे में वो बातें करने लगी मेरे साथ और जब गाज़ी ने उसे कहा कि तुम्हारी भाई इसके साथ मैं शादी करवाऊँगा, तो यकीन करें उस वक़्त मैंने दिल में ठान ली कि गाज़ी ने मुझे पहले भी ऑफ़र की थी जो मैंने कबूल नहीं की थी, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे कबूल कर लेनी चाहिए और गाज़ी की बात मानने में क्या हर्ज है। बात यहाँ तक पहुँची, उसके बाद उनको कहीं से बुलावा आ गया, वो चले गए। ऐसा तो हमने सिर्फ़ किताबों में पढ़ा था कि जिनज़ादियाँ जब इंसानी रूप में आती हैं या परियाँ जब आती हैं तो बड़ी हसीन और जमील होती हैं। मुझे तो चूँकि ऐसे इत्तेफ़ाक़ात हो रहे थे, लगातार हो रहे थे, जवानी का एक दौर था, 89 की मैं आपको बातें ये सुना रहा हूँ। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि अगले दिन बाबा जी और इकबाल शाह साहब जो आमिल थे और जिनके पास बाबा जी आया करते थे, जिनके अमल पढ़ने से, जिनके एक तरह से बाबा जी मौक्कल आप कह लें कि उनके मौक्कल थे और वो मुझे कहने लगे इकबाल शाह साहब के बाबा जी के साथ हमने फ़लाँ गाँव में जाना है, आप भी हमारे साथ चलें। वहाँ के चौधरी साहब को जो है, वहाँ के उनके जिन जो है ना उतारने हैं। मैं भी उनके साथ चला गया, वहाँ मैं गया जब देखा बड़ी आलीशान एक कोठी थी, लेकिन एक बिल्कुल वीरानी का मंज़र था। हर बंदे के चेहरे के ऊपर जो बिल्कुल यासियत सी तारीक़ थी, डिप्रेशन का एक उनके चेहरों पर आलम था, खौफ़ का एक आलम था। वहाँ पर जाकर जब चौधरी साहब से मुलाकात हुई, तो देखा एक हड्डियों का ढाँचा जो है बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और साथ उसकी दवाइयाँ कुछ पड़ी हुई हैं और ऐसा जैसे आखिरी साँसें ज़िंदगी की ले रहा है। मुझे उस वक़्त तक बिल्कुल नहीं पता कि इसका केस क्या था। मुझे यही था कि शायद कोई कैंसर का मरीज़ है, दमे का मरीज़ है या कोई ऐसा उसके साथ हो गया है कि जिसके बाद उसका जो है जिसके बाद उसकी सेहत सारी की सारी जो है तबाह-ओ-बर्बाद हो गई है। लेकिन जब उसका इलाज किया तो उसी इलाज के दौरान बाबा जी ने फिर हाज़िरी करवाई एक जिनज़ादी की जो उन पर आशिक़ थी चौधरी साहब पर। पता ये चला कि चौधरी साहब ने इस जिनज़ादी से शादी की हुई है और एक अरसे से वो इसी हवेली में रह रही है, इनके साथ ही इंसानी रूप में रहती है। लेकिन जब बाबा जी आए थे तो वो गायब हो गई थी, लेकिन बाबा जी ने फिर दोबारा उनको हाज़िर किया और उसके बाद जब इसका नितारा हुआ सारे का सारा, वो उन्होंने कहा कि मैं तो चौधरी की आशिक़ हूँ और मैंने इसी के साथ जो है शादी करके अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला किया। तो बाबा जी कहने लगे, तेरी ज़िंदगी तो हज़ारों सालों में हो सकती है, सैकड़ों सालों में हो सकती है, ये चौधरी तो अब दुनिया से जाने वाला है, अब तो इसकी जान छोड़ दो।
बाद में जब ये केस बाबा जी ने हल किया उस जिनजादी से, वो कहने लगी कि मैं तो अब इससे तलाक लूंगी, और तलाक के बदले उसने चौधरी से बहुत कुछ मांग लिया, जेवरात मांग लिए। वो कहने लगे जो जेवरात तुमने मुझे पहनाए थे वो सारे के सारे मैं लेकर जाऊंगी। चौधरी नकाहत का मारा हुआ था, उसने हाथ जोड़ दिया और उसने सब कुछ उन्हें कहा जो लेकर जा सकती है तुम लेकर चली जाओ। अब मैं बड़ा हैरान था कि एक जिनजादी को जेवरात की क्या ज़रूरत होती है दोस्तों, इसके बारे में फिर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन छोटी सी एक बात है कि जिन्नात के अंदर भी ऐसे कबीले मौजूद हैं जो सोने के जेवरात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जवाहरात को बड़ा पसंद करते हैं। बाबा जी ने बाद में एक मुझे ये कहानी सुनाई, ये बात बताई कि इस चौधरी को भी एडवेंचर करने का बड़ा शौक था, ये मज़ारात पर जाया करता था। वहीं पर बरी इमाम के मज़ार पर इसकी ये मुलाकात जो है एक ऐसी हसीन व जमील औरत से हो गई और ये उस पर आशिक हो गया और ये उसके पीछे जाने लगा, रहने लगा। वो इसको लेकर फिर एक जंगल में चली गई। उस जंगल के अंदर महलात बने हुए थे और चौधरी को बिल्कुल उस वक्त कोई गमान नहीं था, वो अपने उसी हुस्न जमाल के अंदर गुम हो गया था। चौधरी उसके हुस्न जमाल पर जब कुर्बान हो गया, उसके महल में जाकर तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ वो जो खातून थी वो दरअसल जिनजादी थी। वहीं पर बरी इमाम के पास जो पहाड़ हैं उनके पास जंगलात भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जिन्नात की अपनी बस्तियों के अपने असूल, अपने तरीके, अपनी इमारतें और अपना रहन सहन होता है। लेकिन वो सहरज़दा हो गया था वो चौधरी, और उसके साथ फिर वहीं पर निकाह पढ़ाया गया, शादी कराई गई। चौधरी फिर उसको कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीनों पर, अपनी हवेली में लेकर जाऊंगा। वो उसे फिर इंसानी रूप में ही वहाँ पर लेकर आया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि मैंने एक जिनजादी से शादी की है। दोस्तों, यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके घर वाले को महफ़िल कराने की कोशिश करते, आयतुल करीमा पढ़ाने की कोशिश किया करते थे, या उस घर के अंदर अज़ान की आवाज़ जब आया करती थी तो एक अजीब किस्म का कोहराम जो था वहाँ मच जाया करता था। जिनजादी को बड़ा गुस्सा भी आया करता था। हालांकि वो मुसलमान थी, लेकिन उसकी असबियत ऐसी थी कि वो नाफरमान किस्म की एक मुसलमान थी, इसलिए उसको ये अच्छा नहीं लगता था। जिस पर चौधरी ने घर के अंदर ये पहरा लगा दिया था कि यहाँ ना अज़ान की आवाज़ आएगी, ना यहाँ कुरान पाक की तिलावत होगी। एक तरह से ये कुफ्रस्तान वाला एक मंज़र था उसके घर के अंदर। आखिरकार जब ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया और दूसरी तरफ चौधरी की जो तबीयत थी, सेहत जो थी, दिन ब दिन गिरने लगी, क्योंकि एक जिनज़ादी को मुतमिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त चौधरी पूरे अपने जोबन पर थे, जवानी एक आतिशफ़शां की तरह थी। वो हकीमों से लेकर दवाइयाँ भी खाता था, लेकिन जिनज़ादी को कभी ज़िंदगी में मुतमिन नहीं वो कर सकता था। उसकी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि वो इसमें से बच्चा पैदा करेगा। ये तो कुदरत की निशानियाँ होती हैं। बाबा जी ने जब ये सारी मुझे बातें बताई, ये कहानी मुझे सुनाई, तो मैंने कहा कि क्या वाक़ई जिनज़ादी से बच्चा पैदा हो सकता है? तो बाबा जी कहने लगा कि इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं और ऐसे वाक़यात होते भी रहे हैं, लेकिन इस्लाम में इसको मना किया गया है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी को जिनज़ादी के साथ या किसी खातून को जिनज़ादे के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए। ये तबाही और बर्बादी है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वाक़या मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का वो पर्त, मैंने अपनी ज़िंदगी का वो बाब आपको मैंने सुनाया है, जिसके अंदर जो दरअसल बात मैं आपको ये बताने के लिए अपना मुँह खोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम किसी जिनज़ादी से शादी कर लें या हम किसी जिन से शादी कर लें। पिछले दिनों एक वीडियो भी आई थी जिसके अंदर एक खातून ने कहा कि मैंने एक जिन से शादी कर ली है और उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग के दौरान ज़ाहिर है जिन्नात जो हैं वो कैमरे के अंदर इस तरह कैप्चर नहीं किए जा सकते। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह और रसूल से डरें और ऐसी बात का अपने दिल में कोई ख्याल ना लाएं कि आपने किसी जिनज़ादी से या किसी जिन से शादी करनी है। इसमें जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तबाही तो है, आखिरत में भी इसका बहुत सख्त हिसाब होगा। आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जो है, अपना पूरा निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है।